साथ नहीं रहने से रिश्ता नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, टूटती तो नींद है दोस्तों, सपना कभी टूटा नहीं करते, सपना कभी टूटा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान में भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर का। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, टाका और जीतल सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किन देशों की सीमा के बीच स्थित है? भारत और नेपाल के बीच है दोस्तों कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने कितने वर्ष पूरे कर लिए? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना था दोस्तों, वो कितना वर्ष पूरा कर लिया अपना? वो 2 वर्ष, क्योंकि ये 2019 में ही स्टार्ट हुआ था ये योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगला प्रश्न है, वैगई नदी कहाँ से निकलती है? वरुणनाथ की पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हैरत उत्सव मनाया? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी? हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी? तो साइमा उवैद। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल सरकार। अगला प्रश्न है, किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी को। अगला प्रश्न है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के तीसरे संस्करण में कौन सी वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है? वो दोस्तों स्कैम 1992। अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा मोटर्स के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है दोस्तों मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तुलुप वंश से। किस फिल्म को दशक की यानी पिछले 10 साल से जो 40 बेस्ट एक्शन और मार्शल आर्ट एशियन फिल्मों में दूसरी रैंक मिली है? पिछले 10 साल में जो है 40 बेस्ट एक्शन और मार्शल आर्ट एशियन फिल्म में से दूसरा स्थान जो मिला है वो मिला है दोस्तों गैंग्स ऑफ वासेपुर। आप लोग देखे भी होंगे मूवी दोस्तों, बहुत अच्छा मूवी है, और नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, काफ़ी अच्छा मूवी है दोस्तों गैंग्स ऑफ वासेपुर। जल्द ही भारत का कौन सा शहर पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बन जाएगा? पटना। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री ने। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह जो वर्ष 1921 में हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सेंट जॉर्ज फोर्ट का किला कहां स्थित है? सेंट जॉर्ज फोर्ट का किला स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, दीवान ए खास किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला कब और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था दोस्तों 1639 ईस्वी में शाहजहां द्वारा। अगला प्रश्न है, किसको डब्ल्यूटीओ का अगला महानिदेशक चुना गया है? डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
विश्व व्यापार संगठन का अगला महानिदेशक किसे चुना गया है? नोजी ओकोंजो इवेला को। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के समय देश का उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी के समय देश का उप प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? सांभर झील स्थित है दोस्तों जयपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है अथवा सूर्य का चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? वो है बुध, जो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था अशोक को। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील। किस देश में हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो है दोस्तों रूस, जिन्होंने 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों दलाई लामा। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।